एक सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा, आप तीनों से पूछूंगा, लेकिन अभी आपने बात की डॉक्टर साहब, एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, क्या ये अब दिस इज़ बिकॉज नई स्टडी है, कुछ नहीं पता, क्या ये ख़वातीन में ज़्यादा हो रहा है या मर्दों में ज़्यादा हो रहा है, या वो तमाम लोग जिनकी उम्रें 60 साल या 65 साल से ज़्यादा हैं वो एट रिस्क हैं? बिल्कुल साहिब, बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा। एक्चुअली ये जो कोरोना वायरस है या इस वक्त जो है वो ज़्यादातर एल्डरली पॉपुलेशन जो हमारी 70 से ऊपर की, वैसे तो नंबर्स 80 से ऊपर का कह रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के हिसाब से आई थिंक 70 प्लस इज़ मोर एट रिस्क। दूसरा जो आपने मर्दों और मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंस पूछा, देखें पहली बात तो ये कि जो ज़्यादातर जो डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादातर मेल्स में होती हैं। मेल कहते हैं फीमेल इज़ द वीकर सेक्स, एक्चुअली मेल साइंटिफिकली इज़ अ लिटिल बिट वीकर दैन द फीमेल। साहिर आपको अच्छी नहीं लग रही है आपने फौरन, तो बेसिकली ऐसा नहीं है, लेकिन इस वक्त स्टैटिस्टिक्स इसके ऊपर नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं तो मानता हूं। आप हार्ट अटैक्स देख लीजिए, मर्दों में होते हैं बिल्कुल। कैंसर का नंबर इज मोर देन मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। मैंने तो एक स्टडी भी की हुई है। मैं अक्सर ना जनाजों को पूछ लेता हूँ किनका है, तो नॉर्मली इट्स अ मेल। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी से देख लीजिए, normally it's a male, it's Jamil bhai, Shakil bhai, Idris bhai, Javed bhai, Moyuddin, you know, these people are dead, you know, and you know, like 200 janazas later, you know, 200 जनाजों के बाद ना एक जनाजा जो होता है, कौन है? हमारी नानी, हमारी नानी की डेथ हो गई है। तो ये लेकिन इसके ऊपर कोरोना वायरस के ऊपर जो अभी रिसर्च, क्योंकि इट्स स्टिल ऑनगोइंग, दिस प्रोसेस इज़ ऑनगोइंग, क्योंकि ग्लोबल इफ़ेक्ट है, पैंडेमिक की सूरत हाल है इस वक्त, रिसर्चेस चल रही हैं इसके ऊपर। आपने बहुत डॉक्टर फरहान ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट। जी ठीक है, मैं ब्रेक लेता हूँ। मैं जाने से पहले एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ, और मैं तीनों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। कुछ मिथ्स हैं जो इससे अटैच्ड हैं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बिल साइन किया है जिसके अंदर वैक्सीन्स को अलाउ कर दिया है कि जी वो इस्तेमाल की जाएं, और वो वैक्सीन्स पहले मलेरिया के लिए यूज़ हुई थी और अब इसके लिए यूज़ हो रही हैं, और इससे फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। अब लेट्स सी, फ्रांस और अमेरिका दो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने ये वैक्सीन्स जो हैं ये इस वक्त मार्केट के अंदर दे दी हैं, मतलब पीपल आर एक्चुअली यूजिंग इट।